ध्यान रखिएगा, यहां मैं नाम लिख रहा हूं प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के अंदर साइन कौन कौन से आते हैं? तो पहला साइन है जिसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव, उसके बाद प्रोबेबल और लास्ट में होता है ट्रू। ध्यान रखिएगा, 3 साइनों में अपन इसको बांटने की कोशिश करते हैं। एक का नाम है जिसे बोला जाता है प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव साइन का मतलब होता है कि डाउटफुल है। प्रिजम्पटिव का मतलब क्या है? डाउटफुल है। दूसरे नंबर पे नाम क्या देखने को मिलता है? जिसे बोला जाता है प्रोबेबल। अरे क्या बोला जाता है? प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब होपफुल प्रेगनेंसी हो। अरे होपफुल क्या हो? प्रेगनेंसी हो। और लास्ट में देखने को मिलता है जिसे बोला जाता है ट्रू। और ट्रू को ही आप लोग क्या बोलते हो? कन्फर्मेटरी बोलते हो। ट्रू को ही क्या बोला जाता है? कन्फर्मेटरी साइन के नाम से बताया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। किसके नाम से बताया जाता है? कन्फर्मेटरी के नाम से बताया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। यहां अपन ने बता दिया प्रिजम्पटिव क्या है, प्रोबेबल क्या है और ट्रू क्या है। प्रिजम्पटिव क्या है, प्रोबेबल क्या है और ट्रू के नाम से। तो याद रखिएगा, यहां आते हैं ऑल बेसिक साइन। अब आप लोग बोलोगे सर प्रेगनेंसी में बेसिक क्या होता है? तो सुन मेरे भाई, किसी भी फीमेल के मासिक चक्कर का रुक जाना बोले तो एमनोरिया। एमनोरिया। दूसरे नंबर पे अपन बोल सकते हैं मॉर्निंग सिकनेस। तीसरे नंबर की कंडीशन देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। और नेक्स्ट क्या नाम देखने को मिलता है? तो प्यारे दोस्तों ब्रेस्ट चेंजेज। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी फीमेल में ये 4 लक्षण आते हैं तो ये चारों प्रेगनेंसी में होते हैं, लेकिन ये चारों आने का मतलब 100% प्रेगनेंसी ऐसा नहीं कह सकते। जैसे कि कोई फीमेल आकर के बोले कि मेरे महीने का मासिक चक्कर नहीं आ रहा है। यहां पहला नाम है एमनोरिया। एमनोरिया का मतलब कंडीशन क्या देखने को मिलती है? एमनोरिया का मतलब होता है सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जिसके 2 कारण हैं। या तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया ही नहीं, या तो साइकिल आया ही नहीं, और या फिर आया तो मेनोपॉज भी तो हो सकता है। लेकिन क्या सिर्फ साइकिल रुकना प्रेगनेंसी है? ऐसा तो 100% जरूरी नहीं है। दूसरे नंबर पे होता है बेटा मॉर्निंग सिकनेस। नो डाउट प्रेगनेंसी में फीमेल को HCG हार्मोन के कारण अर्ली मॉर्निंग वॉमिटिंग होती है, या मोशन सिकनेस या मॉर्निंग सिकनेस होती है। लेकिन क्या सिर्फ प्रेगनेंसी में होती है? नहीं, फूड पॉइजनिंग में भी तो होती है। चलो नेक्स्ट होता है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। तो प्यारे दोस्तों, अगर कोई फीमेल में प्रेगनेंसी हुई तो ग्रेविड यूट्रस से बच्चे, ग्रेविड यूट्रस के कारण आपके ब्लडर पे कंप्रेशन लगेगा, और जिसके कारण उसको बार बार यूरिन पास आउट की इच्छाएं होगी। तो ये होता है उसके कारण, लेकिन ये सिर्फ उसी से होता है ऐसा जरूरी नहीं। मान लो कि उसको डायबिटीज है, मान लो कि उसके स्टोन है, तो कैसे भी हो सकता है। लास्ट में हो गया ब्रेस्ट चेंजेज। नो डाउट प्रेगनेंसी में फीमेल के ब्रेस्ट में मोंटोगोमरी ट्यूबरकल्स बनते हैं, और मोंटोगोमरी ट्यूबरकल्स के कारण जिसे सेकेंडरी एरियोला बोलते हैं, ब्रेस्ट में हेवीनेस आती है। लेकिन सिर्फ प्रेगनेंसी में आती है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इन चारों को बोला जाता है ऑल बेसिक साइन ऑफ प्रेगनेंसी, जो हमें डाउटफुल है, जिनके ऊपर हमें डाउट है कि होता है या नहीं होता है। इसके अलावा होता है क्विकनिंग, फर्स्ट फिटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर। अगला नाम क्या देखने को मिलता है? क्विकनिंग। दोस्तों क्विकनिंग का मतलब होता है फर्स्ट फिटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर। मां को पहली बार बच्चे का, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अभी तो तेरा मजाक बनाया बेटा, अभी तेरे को राफेल बना करके पड़ोसी देश में फेंक दिया जाएगा अगर इस बार कमेंट आ गया तो, ठीक है। क्योंकि यहां सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों का स्वीकारा किया जाता है और उन्हीं बच्चों के बात को सुना जाता है। फपूंद ऑफ द डे को तो मुंह ही नहीं लगाया जाता। यही तो 360 डिग्री की यूनिकनेस है। मैं अपनी मयार से नीचे आने से तो रहा, शेर भूखा है तो घास खाने से तो रहा। तो झूठी अतिशयोक्ति की तारीफ भी पसंद नहीं करते हैं। ये बच्चे जीते जागते उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि मैं चटकारे ले लेकर के कोई बच्चा मेरी तारीफ करेगा तो मैं उसके कमेंट पढ़ता रहूंगा और क्लास डिस्टर्ब करेगा तो उसको सुनता रहूंगा। नहीं मेरे दोस्त, उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। समझ पा रहे हो? बाकी मार्केट में कम से कम 500 प्लस तो आपको वो लोग मिल जाते हैं जो खुद की तारीफ के खुद पोस्ट चढ़ा देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि काबिलियत होगी तो दुनिया अपने आप कदर कर लेगी। यूं एडियां उठाने से कभी किरदार ऊंचे नहीं होते हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि यूं एडियां उठा करके अपने मैं किसी को ऊपर उठा लूं तो कोई मतलब ही नहीं। मैंने आपको एक क्लियर कट बोला था कि अगर आपको जिंदगी में कोई बात किसी को बोल के बोलना पड़े कि आप चुप रहो मैं बोलूं, इसका मतलब आपकी बात में कोई वजूद नहीं है। आपकी बात में वजूद तो तब होगा जब आप बोलना शुरू करो, दुनिया चुप होकर सुने। समझ पा रहे हो? ये वाली चीज होती है।
वरना आप 4 बार बोल रहे हो मैं बोलूं क्या, सुनो मैं बोलूं क्या, सुनो मैं बोलूं क्या। अरे मत बोल बेटा, तेरी बात में कोई दम नहीं है, तभी तो ये नहीं सुन रहे, तुझे इग्नोर मार रहे हैं। क्विकनिंग का मतलब फर्स्ट फिटल फेल्ट बाई मदर, ये जो 16 से 18 वीक में होता है, मल्टीग्रेविडा में 16 वीक में, प्राइमी ग्रेविडा में 18 वीक में आता है। इसके बाद में आता है कोलाजमा। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, कोलाजमा। बेटा कोलाजमा का मतलब बटरफ्लाई साइन, प्रेगनेंसी में फीमेल में मिलेनिन का लेवल बढ़ने के कारण फोरहेड पे, चिक पे, नेजल ब्रिज पे क्या हो जाते हैं, कलर स्पॉट बन जाते हैं। चलो इसके बाद अगर मैं बात करता हूं ट्रू में कौन होते हैं, बच्चे की धड़कन सुन ली, फीटल हार्ट रेट या फीटल हार्ट साउंड, फीटल हार्ट साउंड सुन लिया, फीटल हार्ट साउंड सुन लिया, फीटल हार्ट रेट सुन ली, या कर लिया आपने रेडियो स्केलेटन एग्जामिनेशन, रेडियो स्केलेटल एग्जामिनेशन कर लिया, या आपने यूएसजी कर लिया, आपने कलर डॉपलर कर लिया, या आपने क्या कर लिया, कलर डॉपलर कर लिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट साउंड, रेडियो स्केलेटल एग्जामिनेशन, यूएसजी और कलर डॉपलर। ये जांचें हमें कंफर्म बता देती है कि 100 नहीं 500% प्रेगनेंसी है। ध्यान रखिएगा, ये चीजें हमें कंफर्म बता देती है। इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग है वो होपफुली हैं। इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग है, इवन देन यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इज ए प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, उसको क्या बोला जाता है, प्रोबेबल। तो प्रेगनेंसी में 3 साइन क्लियर हुए, हाँ